मेरा नाम हंस कुमार सिंघल है। मैं कन्हैयालाल डीएवी इंटर कॉलेज में 1991 से 31 मार्च 2008 तक प्रवक्ता गणित से सर्विस की है। वहाँ 31 मार्च 2008 को मैं वहाँ से रिटायर हो गया। एट प्रेजेंट मैं शांति कुंज का काम कर रहा हूँ। हम चाहते हैं कि हमारा शहर पहले से ही हो, शहर से ही होगा तो हमारा देश सही हो जाएगा। आजकल जो राजनीति का चल रहा है और आदमी खाने के चक्कर में लगा हुआ है, अपना घर भर रहा है, पब्लिक परेशान हो रही है, सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं। पहली शिक्षा में शिक्षक बच्चों को काफ़ी अच्छा पढ़ाता था और वो बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। आज का शिक्षक प्रोफेशनल है, वो सिर्फ पैसे ऐंठना चाहता है, उनसे पढ़ाना कुछ नहीं चाहता। हर अध्यापक ये चाहता है कि स्कूल में न पढ़ाएं और सब बच्चे पढ़ने के लिए उसके घर ट्यूशन पर आए। मेन चीज़ तो ये है। स्टूडेंट के अंदर इतना बदलाव है, वो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना चाहते। कुछ तो ये है कि सरकारी स्कूलों में इसलिए जाते हैं कि फीस बहुत कम है, वो पढ़ते नहीं, आवारागर्दी करते हैं। हमने 1961 में झबरेटे से जूनियर हाई स्कूल किया। जूनियर हाई स्कूल बोर्ड का एग्जाम होता था, 5वीं क्लास का भी बोर्ड का एग्जाम होता था, उसमें डिप्टी आके एग्जाम लेता था। झबरेटे में सिर्फ आसपास के गांव में कोई स्कूल नहीं था, सिर्फ एक जूनियर हाई स्कूल झबरेटे में था। आसपास के सबके गांव बच्चे पढ़ने वहीं आते थे। हम झबरेटे के 5 बच्चे थे जो 8वीं में पढ़ते थे। सुबह 4 बजे लैंटर्न लेके स्कूल में पढ़ने चले जाते थे। टीचर पढ़ाने वाले भी वहीं रहते थे। सुबह 4 बजे से रात के सुबह 8-9 बजे तक पढ़ाई होती थी। फिर 10 बजे से 4 बजे तक पढ़ाई होती थी, फिर शाम को फिर पढ़ाई होती थी और उसके लिए हमारे से कोई पैसा नहीं लिया जाता था। बिल्कुल पहले टीचर अपने बच्चों की तरह रटाते थे, शिक्षा का दान देते थे, वो अपने बच्चों की तरह पढ़ाते थे। बच्चे भी टीचर को अपने माँ बाप से ज़्यादा देते थे। वो जो कहावत है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया था, तो इसे शिक्षक का दर्जा तो भगवान से भी ऊपर बताया गया। लेकिन आज के शिक्षक न शिक्षक रहे, न स्टूडेंट स्टूडेंट। जहाँ पहले एक स्कीम आई थी कि हैंडपंप लगाए जाएंगे, आजकल गाँव का आसपास देखो हैंडपंप पंप लगे हुए हैं, उसमें कोई पानी पीने वाला नहीं है, ना उनमें पानी आता है कोई। सब बंदर बाट होकर पैसा बढ़ जाता है, पब्लिक को कोई फायदा नहीं होता। रुड़की में पहले तो बहुत कम भीड़ थी, अब आजकल सब आसपास के रुड़की में पहले भी इतनी फैक्ट्री नहीं थी। आसपास रोशनाबाद में भी, सिलगुड़ में भी इतनी फैक्ट्रियाँ हो गई हैं कि भीड़ इतनी भयंकर बढ़ जा रही। जो पहले आबादी थी तो मेरे हिसाब से आज से पहले ज़माने से कम 10 गुनी आबादी रुड़की में होगी। इतनी भीड़ होगी, बहुत ट्रैफिक है, चलना फिरना बहुत मुश्किल है, आप पैदल भी नहीं चल सकते। हाँ बिल्कुल, आबादी पे तो कंट्रोल होना चाहिए। जब तक देश में आबादी पे कंट्रोल नहीं होगा और रिजर्वेशन को खात्मा नहीं होगा, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। ये मेरा अपना मानना है। बहिष्कार तो इसके तो जिम्मेदार हम ही पेरेंट्स ही हैं। हम बच्चों को मोबाइल दे, हम खुद मोबाइल देखते रहते हैं, बच्चों को मोबाइल दे के अलग कर देते हैं। उनका हम उसकी उन पर ध्यान ही नहीं देते, उनके चरित्र पर वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हम भावी पीढ़ी के निर्माता हम खुद हैं। हम बच्चों को जैसी शिक्षा देंगे, जैसा बनाएंगे वैसा बन जाएंगे। जब हम ही ध्यान नहीं देंगे अपने उस पर, हम ही रात सुबह को 10 बजे 11 बजे सोते उठेंगे, जबकि ब्रह्म मुहूर्त में बताया गया है कि 3 बजे से 5 बजे का टाइम जो ब्रह्म मुहूर्त का, उसमें उठ जाना चाहिए था, लेकिन आज कोई उठना नहीं चाहता उसमें। नहीं, उसका तो एक्चुअली उसका जब कोरोना लागू हुआ, ऑनलाइन जब तक पढ़ाई हुई, तब से मोबाइल का ज्यादा वो प्रचलन हुआ, क्योंकि वैसे तो पढ़ाई होती नहीं। मोबाइल हर एक पर तो है नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके माँ बाप मोबाइल नहीं दे सकते, वो तो बिल्कुल पढ़ने के लिए अनपढ़, पढ़ नहीं पाते वो, उनके पास साधन ही नहीं है। तो गरीब का बच्चा तो गरीब ही रह जाएगा। गायत्री मंत्र का वो कहते हैं, गायत्री मंत्र महामंत्र है, जिसके उच्चारण से ही आदमी की जिंदगी बदल जाती है। शांति कुंज का हमारे गुरुदेव का आह्वान है, मनुष्य में देवत्व का उदय, पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण। वो कहते हैं मनुष्य को देवता बना देंगे और पृथ्वी पर स्वर्ग ला देंगे। ये उनका विशाल है। उन्होंने 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का नारा दिया है। 21वीं सदी में निश्चय ही परिवर्तन होगा। परिवर्तन यही होगा कि मनुष्य जो आजकल कलयुग में हो रहा है वो सब खत्म हो जाएगा, मनुष्य देवता बन जाएगा। जैसे राम राज था, उसके बाद जो है पृथ्वी पर स्वर्ग आ जाएगा और मनुष्य देवता बन जाएगा। मनुष्य राम राज की तरह से मनुष्य देवता रह बनेगा। शांति कुंज ये चाहता है कि घर घर यज्ञ होना चाहिए। उनका अभियान ये है कि हम हर घर में यज्ञ होगा तो निश्चित पृथ्वी पर स्वर्ग आएगा। हम तो ये मान के ये चलते हैं कि हमारा प्रयास है कि हम घर जाते हैं, सबको ये कहते हैं आप यज्ञ करो, भले छोटा सा यज्ञ करो, बड़ा नहीं करो, छोटा छोटा यज्ञ करो, हर घर में यज्ञ होना चाहिए। थोड़ी सी भी बारिश होती है, हर सड़क में पानी पानी भर जाता है, कहीं पानी की निकासी नहीं है। चारों तरफ देखिए, बिल्कुल
तालाब बन जाता है। नहीं, उतनी परेशानी तो थी, लेकिन इतनी नहीं थी। पानी भरता था पहले भी, लेकिन कुछ टाइम में एकदम वो निकल जाता था। कारण ये है कि जो नाले वाले बने हुए हैं उनकी सफाई नहीं होती, उनमें कूड़ा भरा रहता है, उनको कोई साफ नहीं करता। जो बजट आता है वो अपना खाजों के बराबर होता है। हाँ, नालों के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल नालों पर अतिक्रमण हो रहा है। सड़कों पे बिल्कुल अतिक्रमण है चारों तरफ। जहाँ पैदल भी चलते थे वहां चलने के लिए जगह नहीं है। राजनीति में जब तक पढ़े लिखे और निस्वार्थ आदमी नहीं आएंगे, जो भाव से अपनी जन की सेवा करना चाहेंगे, ऐसे ही आदमी आने चाहिए यहाँ की। हाँ, बिल्कुल राजनीति में बिजनेस वाले पर्सन नहीं आने चाहिए। बिल्कुल इंडिपेंडेंट लोग आने चाहिए जो सेवा करना चाहें। ज्यादातर आजकल यही है कि पैसा दे के वोट खरीद लेते हैं और उसके बाद वो फिर अपना घर भरते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग ही आने चाहिए जो निस्वार्थ से सेवा भाव करें और पढ़े लिखे वो होने चाहिए। हमने ये संस्था इसीलिए जुड़ी, हमें दिखा कि यहाँ बहुत अच्छा काम होता है, निस्वार्थ भाव से करते हैं। सब लोग अपने भाव से, अपने मन से सेवा करने के लिए लगे हुए हैं। हमें कोई बाध्य नहीं करता। अपनी पेंशन से जो पैसा मिलता है उसी को खर्च करते हैं आने जाने में, और दिल भाव से लगे हुए हैं कि हमारा शहर, हमारा पहले हमारा कस्बा शहर से ही होगा, तो फिर हमारा देश से ही होगा, फिर हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी हमारे देश की। हमारा देश जो है विश्वगुरु बन जाएगा। हम तो ये चाहते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा आदमी हो, बिजनेसमैन ना हो, ऐसा लोग आए तो देश का भला हो सकता है। आजकल क्या है, पैसा खर्च कर वोट खरीदते हैं, और जब पैसा करके वोट खरीदते हैं तो फिर उससे कई गुना पैसा बनाएंगे। जनता को नुकसान होता है, जनता भरती है, नुकसान भर रही है। जब तक अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग यहाँ नहीं आएंगे, बिजनेसमैन राजनीति से दूर रहेंगे, तो देश का भला हो सकता है। जब तक पैसे वाले लोग राजनीति में आते रहेंगे, वो पैसा खर्चते रहेंगे, उससे कई गुना पैसा बनाएंगे। इसलिए ऐसे आदमी आने चाहिए जो भले ही पैसा ना खर्च पाते हैं, उनको राजनीति में आगे आना चाहिए और हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। हमारा उसमें पहला नाम दीपक लाखवान का है, जो पिछले कई सालों से प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर ने उन्हें सफलता नहीं दी, लेकिन देगा जरूर। बहुत अच्छे आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, करते रहते हैं। नहीं तो हमारे मन की बात तो ये है कि हमें देश की सेवा करनी चाहिए। समाज में पहले समाज ने स्कूल हमें दिए थे तो हम पढ़ लिख गए। अगर समाज स्कूल ना देता तो हम अनपढ़ होते। आज भगवान ने हमें इस स्थिति में लाया है कि हम समाज को कुछ दें, तो हमारी इच्छा यही है कि हम किसी के लिए कुछ भला कर दें, भले ही हमारा नुकसान हो जाए। कोई किसी चीज को अच्छा कहेगा तो दूसरा उसको खराब कहेगा, तो ये तो अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, होती रहेंगी। लेकिन ये है कि फिर वही बात आती है कि हमारा रुड़की पहले सुधरेगा तो हम देश सुधारेंगे। जब मान लो हमारा रुड़की सही नहीं होगा तो हम देश को क्या सुधार लेंगे। वो बात है, हमारे गुरु का कहना यह है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, पहले आप अपने को सही कर लो तो देश अपने आप सही हो जाएगा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव, जय। रूट की बातों का संदेश हमारा यही है कि अच्छे लोगों को चुनाव में लाएं, जिताएं, ताकि हमारे देश का, हमारे रूट की शहर का पहले भला हो। बिजनेसमैन तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बिजनेसमैन को तो हमने ला के देख लिया इतने सालों से, कोई फायदा नहीं होता। इसलिए जो आदमी बिजनेस में नहीं है, ऐसे आदमी को हम लाएंगे तो हो सकता है कि हमारे देश का, हमारे रूट की शहर का भला हो जाएगा। जय हिंद। ओम शांति शांति।